नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 4 महीने पहले हवाई हमले में मारे गए पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei को आखिरकार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार की कहानी नहीं है, इसके पीछे छिपी अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की नई पटकथा जो दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है। आइए पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या था। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत 28 फरवरी को हुई थी। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत के पहले ही दिन वह हवाई हमले में मारे गए थे। अब 4 महीनों से ज्यादा समय बाद 6 दिनों तक चले धार्मिक और राजकीय कार्यक्रमों के बाद उन्हें उनके गृह नगर मसद में दफनाया गया। उनका ताबूत ईरान के राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया था। इमाम रजा की दरगाह में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोग वहां मौजूद थे। कई लोग काले कपड़ों में शोक मना रहे थे तो कई अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा सुप्रीम लीडर और उनके बेटे मुस्तफा खamenei सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ अंतिम संस्कार की वजह से दुनिया की नजर ईरान पर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल वजह अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तेज होता सैन्य संघर्ष। रिपोर्टों के मुताबिक लगातार दूसरे दिन दोनों देशों के बीच जवाबी हमले हुए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों में 17 लोगों की मौत हुई है। वहीं अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के कई ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया और किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी सेना का कहना है कि उसने ड्रोन से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, शुरुआती चेतावनी देने वाले रडार और फ्यूल स्टोरेज को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच एक और खबर ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के बुशेर इलाके के पास, जहां उसका नागरिक परमाणु बिजली घर मौजूद है, वहां भी हमला किया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस दावे से इनकार किया है। यानी दोनों देशों के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं और इसी वजह से स्थिति और ज़्यादा उलझती जा रही है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को इनपुट दिया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नई साजिश रच रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है और अब हालिया घटनाओं के बाद ये खतरा और बढ़ गया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई निकलती है तो अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अली खamenei के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे विमान के साथ एक लड़ाकू विमान भी उड़ रहा था। यानी ईरान को अंतिम संस्कार के दौरान भी किसी हमले का खतरा महसूस हो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अगर अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का यह सिलसिला जारी रहा तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र, तेल की सप्लाई, वैश्विक बाजार और पूरी दुनिया की सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि हालात कूटनीति से संभलेंगे या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष की गवाह बनेगी।